क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैटहीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रैनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोएल कोएन द्वारा लिखित, जोएल कोएन, एथन कोएलन द्वारा निर्मित, एथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रांसिस मैककॉर्डक, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग, जेम्स कैटहीन, छायांकन रोजर डिकन्स द्वारा संपादित, रिचर्ड जेम्स ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशक्ति द्वारा वितरित, यूजन फिल्म। रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनास 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेस्टर्न ओवेर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोटोकॉल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर द पोस्टमैन, एवल रिक डेवंस और
मेडल पिक्चर्स से काफ़ी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वेज नॉट डेयरी 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक की उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफ़ेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल के छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिपिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉन जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैथीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडन क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है।
इस विचार से आकर्षित होकर केनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्निंग, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहान्सन, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स क्लेहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वैक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंड्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम केनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वाज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिनिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है।
आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैरेट जोहान्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स ग्रेटहिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जोएलिन कोएल, एथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल बेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैरेट जोहान्स, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स ग्रेटहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड जेम्स ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वैक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कौशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट डेड 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शैडो ऑफ द एडन भी शामिल है, और यह तब तक की उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन ग्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जोन कॉन ने
सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटक के रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुनह रही थी। हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेणी 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामेट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडम क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉनहन्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स क्रेथिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रेनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रेनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोएल कोएन द्वारा लिखित, जो एलन कोएन, एथन कोएलन द्वारा निर्मित, एथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिक, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहानसन, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स क्लेहिन। छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमर्स, ड्रैगिल कुक। संगीत दिया है कर्ट वर्गल।
प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित यूजन क्ले फिल्म रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 कनाश 2 नवंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट 23 संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नौर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवेर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कौशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंड्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट डेड 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक की उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कौन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन को एलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉन हंस, जॉनी
पोलेट टॉनी स्लेविंग और जेमस ग्रेथिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एथल कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्निंग, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहान्सन, जॉनी पेटलिंग, टॉनी स्लेहोग, जेमस ग्लेहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वैक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कौशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें सैडल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों पर द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामेट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म
ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नई है। उन्होंने टैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मेनूनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैट जोहान्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैथीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडन क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रेनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रेनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल बेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैट जोहान्स, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स क्लेहीन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमर्स, ड्रैगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म। रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वैक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा
था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वेज नॉट डेरी 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉनहन्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स ग्रेथिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडन क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रेनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है
और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर केनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोएल कोएन द्वारा लिखित जोएल कोएन, एथन कोएन द्वारा निर्मित एथन कोएन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्ंटिग, फ्रांसिस मैककॉर्डिक, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिंग्स, स्कारलेट जोहानसन, जॉनी पेटलिन, टोनी स्लेहोग, जेम्स क्लेहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमर्स, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीर्ष द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनास 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंड्स प्रोटोकॉल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम केनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन ग्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डगलस से शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रग क्लीनिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रग के वास्तविक डेविड प्रेसी को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेह है कि
उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैरेट जोहान्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैटहीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैरेट जोहान्स, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स कैटहीन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमर्स, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म। रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट डेड 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें सैडल ऑफ द एडम भी शामिल है, और यह तब तक की उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन ग्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और
2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटक के रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुनह रही थी। हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल के छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामेट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडम क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने टैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिनिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैटहीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रेनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रेनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोएल कोएन द्वारा लिखित, जोएल कोएन, एथन कोएलन द्वारा निर्मित, एथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिक, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेहोग, जेम्स कैटहीन,
छायांकन रॉजर टिगेनेस द्वारा संपादित रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक। संगीत दिया है कर्ट वर्गल। प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित यूजन क्ले फिल्म। रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 कनाश 2 नवंबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 116 मिनट 23 संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नौर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवेर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम केनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणरहित रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रॉजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के वास्तविक डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रेंसी
मैट्रेन माइकल बड़ा लुक रिचर्ड्स जेनिक सेक्रेट जॉनहंस जॉनी पोलेट टोनी स्लेविंग और जेमस ग्रेटहिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित जो एलिंग कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित एंथन कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्निंग, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहान्सन, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेमस ग्रेटहिन, छायांकन रॉजर टिगेनेस द्वारा संपादित रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट डेड 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शैडो ऑफ द एडम भी शामिल है, और यह तब तक की उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रॉजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया।
नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रैगमैन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नई है। उन्होंने टैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉनहन्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेमस केथिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडन क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहान्सन, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेमस क्लेहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमस, ड्रैगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन। फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कौशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड
पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैटेंस प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वेज नॉट डेरी 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणरहित रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के वास्तविक डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉनहन्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स ग्रेथिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडन क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है।
क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एथल कोएलन, अभिनीति विलियम वॉन थॉर्निंग, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कारलेट जोहान्सन, जॉनी पेटलिंग, टोनी स्लेहोग, जेम्स क्लेहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीर्ष द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वृत्तचित्र भी फिल्मांकन ग्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जोन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामेट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डगलस के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मेनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रग क्लीनिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से डगल के वास्तविक
डेविन प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैथीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेरफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर कैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिक, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैरेट जोहान्सन, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेहोग, जेम्स कैथीन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड जेम्स ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीर्ष द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वेक्टर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हॉलीवुड पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल्य रूप से रंग में
फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफ़ेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जोकॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटक के रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुनह रही थी। हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल के छायांकन और विदूषक विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिश वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द रेन बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकन और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडम क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डगलस के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिपिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविड प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन कोएलन द्वारा लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बड़ा, लुक रिचर्ड्स, जेनिक सेक्रेट, जॉनहन्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स कैथीन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लेफेयर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेश है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रेनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रेनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोलिंग कोएन द्वारा लिखित, जो एलिन कोएल, एंथन कोएलिन द्वारा निर्मित, एंथन कोएलन, अभिनेत्री विलियम वॉन थॉर्ंट, फ्रांसिस मैककॉर्डिन, माइकल पेडुलुक, रिचर्ड जेनिक्स
स्कारलेट जोहान्स, जॉनी पेटलिंग, टॉनी स्लेहोग, जेमस क्लेहीन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित रिचर्ड चेमस, ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीक्रिय द्वारा वितरित यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनाश 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नॉर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वैक्सर ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट पोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंटर्स प्रोकल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेवल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शेरिल ऑफ द एडेन भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन क्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जॉन कॉन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक के द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया। इसी तरह द बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नेटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने डैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको वह आदमी जो वहाँ नहीं था मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की एक अमेरिकन अपराध फिल्म है जो एलन और एथन को एलन द्वारा
लिखित, निर्देशन और निर्मित है। इसमें विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रेंसी मैट्रेन, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक, स्कैट जोहान्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग और जेम्स ग्रेटहिन जिससे सितारे हैं। कथानक 1949 में सेट की गई है और एडम क्रेनी की कहानी बताता है, जो एक वापसी ले लिया गया नाई है जो अपनी पत्नी के साथ क्लैरियर के एक छोटे से शहर में एक सामान्य जीवन जीता है, जिस पर उसे संदेह है कि उसका उसके मालिक के साथ संबंध है। क्रैनी की स्थिति बदल जाती है जब एक अजनबी नाई की दुकान में आता है और उसे $10,000 के निवेश के बदले में एक आशाजनक नए व्यवसाय में भागीदार के रूप में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इस विचार से आकर्षित होकर क्रैनी ने अपनी पत्नी के प्रेमी को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। निर्देशन जोएल कोएन द्वारा लिखित, जोएल कोएन, एथन कोएन द्वारा निर्मित, एथन कोएन, अभिनीत विलियम वॉन थॉर्न्ट, फ्रांसिस मैककॉर्डिक, माइकल बडालुक, रिचर्ड जेनिक्स, स्कैट जोहान्स, जॉनी पोलेट, टोनी स्लेविंग, जेम्स ग्रेटहिन, छायांकन रोजर टिगेनेस द्वारा संपादित, रिचर्ड जेम्स ट्रेगिल कुक, संगीत दिया है कर्ट वर्गल, प्रोडक्शन कंपनी कार्यशीर्ष द्वारा वितरित, यूजन क्ले फिल्म, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, कनास 2 नवंबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 20 मिलियन, फिल्म क्लोविंग्स फिल्म नोर जैसे ब्लैक एंड व्हाइट और वॉइस ओवर के तत्वों को लेती है। साथ ही यह शास्त्रीय संगीत को शामिल करके एक छोटे से शहर में साजिश की स्थापना और आपराधिक अपराध के बाहर एक नया होने के अलग है। द कॉशन ने 1940 के दशक के हैरियट फोस्टर से इस विचार को विकसित करना शुरू किया, जिससे उन्हें द हैंड्स प्रोटोकॉल को फिल्मांत समय देखा था। यह कथानक जेम्स एम कैनी के अपराध उपन्यासों, मुख्य रूप से डेविल छतरपुर, द पोस्टमैन, एवलरिक डेवंस और मेडल पिक्चर्स से काफी प्रभावित था। सौंदर्य की दृष्टि से द मैन हू वॉज नॉट देयर 1940 और 1950 के दशक की फिल्मों में से प्रेरित था, जिसमें शैडो ऑफ द एडम भी शामिल है, और यह तब तक कि उन दशकों की वैज्ञानिक कथानक फिल्मों और वित्तीय चित्र भी फिल्मांकन ग्रोवर में स्थान पर हुआ और मूल रूप से रंग में फिल्माया गया। बाद में इसे काले और सफेद रंग में बदल दिया गया। फिल्म का प्रीमियर हुआ और 2001 को कान फिल्म समारोह में आधारित चयन में भाग लिया। यह जोएल कोएन ने सर्वश्रेष्ठ दर्शकों का पुरस्कार जीता। अपनी नाटकीय रिलीज पर यह बॉक्स ऑफिस पर गुणहीन रही थी, हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। उन्होंने रोजर डेकल की छायांकन और प्रोड्यूसर विशेष रूप से नाटक द्वारा निभाए गए नाम मात्र के चरित्र की प्रशंसा की। द गैरिस वीसी और द ऑस्ट्रेलियन क्रेसी जैसे कुछ मीडिया समीक्षकों ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक के रूप में संदर्भित किया,
इसी तरह द हिल बोर्ड ऑफ रूबल ने इसे अपने में शामिल किया। वर्ष की श्रेष्ठ 10 फिल्मों का दृश्य को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। नटिंग को सर्वश्रेष्ठ ड्रामेट के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित मिला और फिल्म ने अन्य संगठन से कई नामांकित और पुरस्कार प्राप्त किए। 1949 में एडन क्रेसी क्लोफियर के साथ रोज शहर में एक कम महत्वपूर्ण नई है। उन्होंने टैगल्स के शादी की है, जो पीने की समस्या से प्रेरित एक मनोनी है और इन नई की दुकानों में काम करता है, जिसका मालिक उसे बेईमानी फ्रेंसी है नाम का एक ग्राहक एडम को बताता है कि वह एक व्यवसायिक है जो ड्रैगन क्लिंग नामक एक नई तकनीक में लगाने के लिए निवेशक की तलाश कर रहा है। एडम गुलमन रूप से ड्रैगन के बास्क बिग डेविंग प्रेसी को ब्लैक कैम्प करके पैसा इकट्ठा करने का फैसला करता है, जिसके बारे में उसे संदेश है कि उसके साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि बेजल जल्द ही इस योजना का एक साथ छोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।